हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की मीनिंग, जो आपको इंग्लिश जो है लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी, जिससे आप अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। और द हिंदू न्यूज़पेपर की मीनिंग बहुत ही इजी है जो है, तो आप बहुत ईजिली तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए बता दें, सभी मीनिंग से रिलेटेड उसने फ़ोटो पेस्ट कर दिया है, जिससे आपको बहुत ईजी लर्न होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इंडोर्स्ड की। इंडोर्स्ड की स्पेलिंग है ENDORSED। इंडोर्स्ड, इंडोर्स मीन्स होता है समर्थन किया, प्रोत्साहित किया, अनुलेखित, यानी कि किसी चीज़ का सपोर्ट करना, उसे इंडोर्स कहते हैं। एज लाइक कि किसी में लीगल सपोर्ट या इलीगल सपोर्ट। इस फिगर को देख के आप लर्न कर सकते हैं कि यानी कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमको सपोर्ट की ज़रूरत ही पड़ती है। विदाउट सपोर्ट कोई भी वर्क नहीं होता है। तो ये लीगल सपोर्ट का जो है सिंबल है, इसे देख के आप लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है अपसर्ड। अपसर्ड की स्पेलिंग है ABSURBD। अपसर्ड मीन्स होता है बेतुका, असंगत, विवेकहीन, विवेक शून्य, हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण। यानी भी कोई कार्य मूर्खतापूर्ण किया जाए, हंसने के लिए किया जाए, उसे ही कहते हैं अपसर्ड। ऐसे कि आप इस फिगर को देख के थोड़ा सा आपको हंसी आ ही जाएगी, बिकॉज जिराफ ये जो जिराफ है वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसे देख के हंसना सभी को आ जाएगा। एक मूर्खतापूर्ण ही वर्क है, यानी कि किसी भी कार्य का कोई वैल्यू ना हो, वो कार्य करना एक मूर्खतापूर्ण ही कार्य है, उसे भी अपसर्ड कहते हैं। और इस फिगर को देख के आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है स्टेचर की। स्टेचर मीन्स होता है STATURE। स्टेचर मीन्स होता है ऊंचाई, डील डॉल, आकृति, आकार, महानता, उच्चता, ऊंचाई, लंबाई, कद, ऊंचाई, यानी कि किसी पर्सन के शरीर की बनावट जो होती है वो ही है, वो उसे बॉडी स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो जो है वुमेंस की लंबाई देखिए, मेंस की लंबाई देखिए, इसमें सब में तो इन लोग की हाइट कितनी अच्छी है, पर्सनालिटी भी बिल्कुल मीडियम है, तो उसे ही स्ट्रक्चर कहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर से आप लर्न कर सकते हैं फिगर देख के, तो आप बिल्कुल ही इजीली लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इनविसेज्ड। इनविसेज्ड की स्पेलिंग है ENVISAGED। इनविसेज्ड मीन्स होता है उल्लिखित, परिकल्पित, यानी कि जो कि ऊपर लिखा गया है उसे ही उल्लिखित कहते हैं, या जिसकी परिकल्पना की जाए कि मतलब उसको कैसे क्या है कुछ भी, तो उसका पूरा एक्सप्लेन किया जाए, उसे भी इनविसेज्ड कहते हैं। इस फिगर में लिखा गया सिनोनिम्स फॉर इनविसेज्ड, यानी कि उल्लिखित के लिए जो है सिनोनिम्स इसका है प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, फॉरसीन, इंटेंडेड, इन्विजन्ड। तो इसका सिनोनिम्स भी आप देख सकते हैं और फिगर देख के आप लर्न भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है, इसकी स्पेलिंग है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग में की स्पेलिंग है IMPENDING। इम्पेंडिंग मीन्स होता है आसन्न, सम उपस्थित, सिर पर आया हुआ, उपस्थित, नज़दीक का, निकट का। यानी कि इस फिगर में देख ही सकते हैं कि ये जो है पत्थर है, क्या है, ये इस पर्सन के सर पे गिर रहा है, तो इसको भी इम्पेंडिंग कहते हैं। यानी कि जो सभी उपस्थित एक जगह हों उसे भी इम्पेंडिंग कहते हैं, या बहुत पास में हो, यानी कि इस फिगर में देखिए कि बिल्कुल इसके पास में आ चुका है, गिरने ही वाला है, तो इसके लिए इम्पेंडिंग कहेंगे। और जो है नज़दीक या निकट के लिए भी ऊपर जो है इम्पेंडिंग यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है वेमेंटली। वेमेंटली मीन्स होता है जोरदार, स्पेलिंग है VEHEMENTLY। वेमेंटली मीन्स होता है जोरदार, आवेगपूर्ण, संवेग, यानी कि बहुत तेज़ की आवाज़ है, बहुत तेज़, कुछ भी बहुत तेज़ होना, उसे जिसे लाउडली कहते हैं, उसे ही कहते हैं। इस फिगर में देखिए तो पर्सन गाना, ये जो है बच्चा गाना गा रहा है बहुत तेज़, तो इसके लिए भी वेमेंटली यूज़ करेंगे। बिल्कुल तेज़ से आवाज़ निकालना, या फिर बहुत तेज़ जो है चलना, बोलना, कुछ भी करना बहुत तेज़ जो है, उसे ही वेमेंटली कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है बोनफायर्स। बोनफायर्स की स्पेलिंग है BONFIRES।
बोन फायर्स मीन्स होता है अलाव या होलिका, यानी कि ठंडी के टाइम में हम अलाव जलाते हैं जो कि थोड़ा हाथ हाथ सेकने के लिए, तो उसे भी कहते हैं। या होली पे हम लोग के यहाँ जो है हिंदू में होली पे जो है पहले जलाई जाती है कुछ आग करके, उसे ही जो है होलिका कहते हैं, इसे होली कहते हैं। उसके बाद ही फिर होली हम लोग मनाते हैं। तो इससे आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। आप जो है अलाव या उसकी मीनिंग आप फायर से यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब इसकी भी मीनिंग मिल गई है बोन फायर्स, तो आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। फिगर देख के जो है आप बहुत जल्दी लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है लुक्रेटिव। लुक्रेटिव की स्पेलिंग है LUCRATIV। लुक्रेटिव मीन्स होता है लाभदायक, लाभप्रद, फल देने वाला, निर्मूल्य, धनदायक, अर्थकर, लाभपूर्ण। इसका सिनोनिम्स होता है बेनिफिट। यानी कि इस फिगर में देखिए तो बिल्कुल ये गर्ल्स है जिसके ऊपर पूरा डॉलर ही डॉलर उड़ रहे हैं बहुत सारे। तो ये लाभपूर्ण ही ज़िंदगी है। ये लैपटॉप पे वर्क कर रही है जिसकी वजह से पैसे ही पैसे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेनिफिट जो है बेनिफिशियल वर्क है, तो इसके लिए हम लुक्रेटिव यूज़ कर सकते हैं। ये जो है फिगर भी देख के बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट मीनिंग है, देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हॉनररी की। हॉनररी, हॉनररी की स्पेलिंग है HONORARY। हॉनररी मीन्स होता है माननीय, अवैतनिक, सम्मानार्थ, मान से भी सम्मानित। यानी किसी भी पर्सन का सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, वो हॉनररी होता है, जिसे ऑनर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग इस फिगर में देख लीजिए, इस पर्सन को सम्मान दिया जा रहा है, तो ये जो है ऑनररी से किसी भी चीज़ से सम्मानित करते हैं। ऐसा ही जैसे जो है अवार्ड दे करके भी सम्मानित किया जाता है, पद्म विभूषण अवार्ड, बहुत सारे मतलब अवार्ड मिलते हैं जो है। तो जैसे शांति चक्र जो है बहुत कुछ मिलता है, तो उसमें अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। किसी भी वर्क में अच्छा वर्क किए रहे तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, तो इसे ही हॉनररी कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग और लास्ट मीनिंग है अपार्थीड। अपार्थीड की स्पेलिंग है APARTHEID। अपार्थहेड। अपार्थहेड मीन्स होता है रंगभेद, यानी कि डिफरेंस। इसका सिनोनिम्स होता है डिफ्रेंशिएशन। यानी कि इस फिगर में देखिए साउथ अफ्रीका में जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था डिफ्रेंशिएशन, रंग कलर जो है रंग गोरे काले रंगभेद का। जब वहाँ गोरा रहता तो उससे सब कुछ मिलता था, सारी सुख सुविधाएँ दी जाती थी, और जो काला रहता था उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भी इजाज़त नहीं थी। तो उसे ही अपार्थहेड कहते हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला आगे आए और उन्होंने एक जो है एक लीडरशिप किया और बहुत अच्छा वर्क किया, जिसकी वजह से सबको बराबर जो है सम्मान मिलने लगा, सबको बराबर इक्वलिटी दी गई, तो उसे ही अपार्थहेड कहते हैं। तो आप इस स्टोरी से तो आपको बहुत जल्दी ही लर्न हो जाएगा। और इस फिगर में देखिए तो जो है ये जितने भी ब्लैक कलर वाले थे सब ने जो है प्रोटेस्ट किया कि हमें भी जितना उतना ही सम्मान दीजिए जितना कि गोरे को मिलता है। तो ये आप देख के लर्न कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।